वेलकम स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि मैट्रिक्स दे रखी हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, फिर दे रखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, तो मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 0 माइनस के 2 1 माइनस के 2 0 3 1, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो सबसे पहले मोड ज्ञात करेंगे इसका। तो मोड में लिखो मान आएगा 1 2 0 माइनस के 2 1 माइनस के 2 0 3 1। आगे देखो मान ज्ञात करते हैं प्रसार करके इसका। तो 1, इसके लिए 4 मान 1 3 माइनस के 2 1, फिर आएगा प्लस के 2, इसके लिए 4 मान है 2 3 0 1 प्लस के 0, और इसके लिए 4 मान है 2 1 0 माइनस के 2। आगे देखो प्रसार करते हैं, इनका हल करते हैं। तो मान आएगा 1 प्लस 6 प्लस के 2 2 माइनस के 0 प्लस के 0, ये पूरा मान 0 बनेगा आपके, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में क्या दे रखा है 0 दे रखा है, इसलिए पूरा मान 0 बन जाएगा। तो मोड ए 7 प्लस के 4 मान हो गया 11 नॉट इक्वल 0। आगे देखो यहां पर मान आएगा आपके, अब आगे हम यहाँ ज्ञात करेंगे ए एडजॉइंट ए। यहां पर देखो मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स विद्यमान हो गए हैं। ए इनवर्स का अस्तित्व है, एक ही बात है, तो ए इनवर्स विद्यमान है। आगे देखो हम ज्ञात करेंगे ए एडजॉइंट ए। तो ए एडजॉइंट ए ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा सेकंड। तो सेकंड हम ज्ञात करते हैं। तो सेकंड के लिए सबसे पहले ए 11 का सेकंड, 11 का सेकंड या अवयव है वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आएगा -1 की घात 1 प्लस 1, और इसके लिए देखो 4 मान है 1 3 माइनस के 2 1। तो देखो प्रसार करने पर यहाँ पर प्लस का 2 है, इसलिए इसका मान धनात्मक बनेगा। प्रसार करने पर मान आएगा 1 प्लस 6, और मान हो जाएगा यहाँ पर 7। आगे देखो ए 12 का सेकंड हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मानेगा -1 की घात 1 प्लस के 2, इसके लिए देखो 4 मान है 2 3 0 1। यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 3 है, विषम संख्या, इसलिए इसका मान रहेगा माइनस, और प्रसार करेंगे तो इसका मान होगा 2 माइनस के 0, और मान बनेगा माइनस के 2। आगे देखो ए 13, इसके लिए देखो मान बनेगा -1 की घात 1 प्लस के 3, और इसके लिए देखो 4 मान है 2 0 1 माइनस के 2। यहाँ पर 1 प्लस 3 हो गया 4 सम संख्या, इसलिए इसका मान बनेगा धनात्मक, और इनका प्रसार करेंगे तो मान बनेगा यहाँ पर प्लस माइनस के 4। आगे देखो सेकंड पंक्ति में आते हैं। ए 21 का सेकंड बनेगा आपके -1 की घात 2 प्लस के 1, और इसके लिए देखो 4 मान है माइनस के 2 0 माइनस के 2 1। 2 प्लस 1 हो गया 3, विषम है, इसलिए इसका मान माइनस आएगा, और प्रसार करेंगे तो इसका मान होगा माइनस के 2 माइनस के 0, और मान बन जाएगा प्लस के 2। आगे देखो ए 22, इसका प्रसार सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात 2 प्लस के 2, और इसके लिए देखो 4 मान आपके 1 0 0 1। आगे देखो यहाँ पर 2 प्लस 2 4 आ गया, इसलिए इसका मान बनेगा धनात्मक, और इनका प्रसार करने पर मान हो जाएगा प्लस के 1। आगे देखो ए 23 का सेकंड हमें ज्ञात करना है। इसके लिए मान आएगा -1 की घात 2 प्लस के 3, और इसके लिए देखो 4 मान है 1 माइनस के 2 0 माइनस के 2। 2 प्लस 3 5 है, विषम घात, तो इसलिए माइनस आएगा, और प्रसार करने पर मान हो गया माइनस के 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस के 2 हो गया। ये सेकंड पंक्ति का हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो तीसरी पंक्ति के लिए ज्ञात करते हैं ए 31 का सेकंड। तो इसके लिए देखो मानेगा -1 की घात 3 प्लस के 1, इसके लिए देखो 4 मान है माइनस के 2 0 1 3। आगे देखो 3 प्लस के 1 होता है 4, तो इसका मान आएगा धनात्मक, और प्रसार करने पर मान हो गया माइनस के 6। आगे देखो ए 32 के लिए -1 की घात हो गई 3 प्लस के 2, और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे आपके 1 0 2 3 3 प्लस 2 5 आ गए, इसलिए इसका मान आएगा माइनस, और प्रसार करने पर मान हो गया 3। आगे देखो A33
इसके लिए देखो मान आएगा -1 की घात 3 प्लस के 3 और 4 मान आएंगे इसके 1 माइनस के 2 2 और 1। 3 प्लस 3 होता है 6, इसलिए इसका मान बनेगा धनात्मक। और प्रसार करने पर देखो इसका मान आएगा 1 प्लस के 4 और मान हो गया यहाँ पर 5। ये अपने पास हो गई सेकंड मैट्रिक्स F। सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास 7 माइनस के 2 माइनस के 4 2 1 2 माइनस के 6 माइनस के 3 और 5। ये हमने सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात कर ली। आगे देखो हमें ज्ञात करना है एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए के लिए होता है देखो एड जॉइंट ए इक्वल में होता है एफ का परिवर्त। तो सेकंड मैट्रिक्स हमने ज्ञात की थी, उसका परिवर्त आपको करना है। तो देखो सेकंड मैट्रिक्स थी आपके 7 माइनस के 2 माइनस के 4 2 1 2 माइनस के 6 माइनस के 3 और 5। ये सेकंड मैट्रिक्स थी, इसका आपको करना है परिवर्त। तो परिवर्त करो तो मान आएगा एड जॉइंट ए इक्वल में मान आ जाएगा आपके पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करते हैं 7 माइनस के 2 माइनस के 4 2 1 2 माइनस के 6 माइनस के 3 और 5। ये आ गई आपके सेकंड मैट्रिक्स का परिवर्त एड जॉइंट ए हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान होता है ए इनवर्स 1 अपॉन मोड ए और यहाँ पर मान होता है ऊपर एड जॉइंट ए। तो आगे देखो ए इनवर्स में मान रखेंगे। तो ए इनवर्स में मान रखने पर देखो मान आएगा ए इनवर्स इक्वल में 1 अपॉन 11 और एड जॉइंट ए का मान अपने 7 2 माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 4 1 2 माइनस के 3 और 5। क्या आ गया अपने एड जॉइंट ए। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स देखो हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर ए इनवर्स। आगे दे रखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ये रैखिक समीकरण निकाय है, इनको भी हल करना है। तो इसको हम मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इसका मैट्रिक्स रूप आएगा देखो आपके मैट्रिक्स रूप। तो मैट्रिक्स रूप क्या बनता है? मैट्रिक्स रूप बनेगा आपके लिए 1 माइनस के 2 0 2 1 3 0 माइनस के 2 और 1। आगे मान आएगा इसका देखो x y z और इक्वल में मान है यहाँ पर 10 8 7। ये इक्वल में आपको दे रखा है। ये मैट्रिक्स रूप में लिखा हमने, तो इसलिए देखो यहाँ पर ये वाला मान देखो किसके बराबर है, जो अपने समीकरण सॉरी मैट्रिक्स ए दे रखा है। तो मैट्रिक्स ए के बराबर समीकरण के गुणांक है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए देखो ये किसके बराबर हो गया? ये ए के बराबर हो गया और ये x और ये b। तो x इक्वल में ए इनवर्स b। आपको ध्यान रखना है अधिकांश ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी होती है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, फिर आगे समीकरण दे रखा होता है। तो अधिकांश जो समीकरण होता है वो इस ए का मान ही होता है। अगर इन समीकरण को हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो आपकी ये मैट्रिक्स ए ही बनेगी। अधिकांश ऐसे ही होता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये ए का मान था, ये एक्स का हो गया और ये बी का हो गया। तो एक्स इक्वल में हमने ज्ञात कर लिया ए इनवर्स बी और इसको मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट। अब देखो आगे अपने पास ए इनवर्स पहले से ही हम ज्ञात कर चुके हैं, तो मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण एक में ए इनवर्स रखने पर या ए इनवर्स का मान रखने पर, तो रखो मान। यहाँ पर देखो मान है एक्स का मान है आपके पास एक्स वाई जेड 1 अपॉन 11 और आगे मान है 7 2 माइनस के 6 माइनस के 2 1 माइनस के 3 माइनस के 4 2 5 और आगे देखो मान आएगा आपके बी का 10 8
7। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो मान आएगा, देखो ये हो गया x y z 1/11। मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या मान बनता है, 70 प्लस के 16 माइनस के 42। सेकंड पंक्ति में माइनस के 20 प्लस के 8 माइनस के 21। थर्ड पंक्ति में देखो माइनस के 40 प्लस के 16 प्लस के 35। आगे देखो x y z 1/11। इनको हल करते हैं तो देखो मान आएगा यहाँ पर, इनको हल करने पर 44, यहाँ पर इनका मान हो जाएगा माइनस के 33 और इनका मान हो जाएगा आपके देखो 11। तीनों मानों को 11 से डिवाइड करेंगे तो मान आएगा आपके देखो x y z और इनका मान बन गया आपके 4 माइनस के 3 और 1। अब देखो हमें पता है समान मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इनके बराबर अवयव जो कि संगत है, हल कर दो इनको तो x इक्वल में मान आ गया 4, y इक्वल में मान आ गया माइनस के 3 और z इक्वल में मान आ गया 1। यह समीकरण इकाई का हल ज्ञात कर दिया हमने। 13वां क्वेश्चन देखो। 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो मैट्रिक्स दे रखी है का गुणन करना है, दोनों का गुणा हमें करना है तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय। ये नीचे समीकरण दे रखा है, इनको हल करना है। तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली वाली मैट्रिक्स को माना हमने ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके माइनस के 4 माइनस के 7 5 4 1 माइनस के 3 4 3 माइनस के 1। और मैट्रिक्स बी दे रखी है आपके 1 1 2 माइनस के 1 माइनस के 2 1 1 माइनस के 2 और 3। ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम ए बी। तो मल्टीप्लाई करने के दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे हम माइनस के 4 माइनस के 7 5 4 1 माइनस के 3 4 3 माइनस के 1। और बी मैट्रिक्स आपके 1 1 2 माइनस के 1 माइनस के 2 1 1 माइनस के 2 3। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई किया हमने तो देखो मान आएगा आपके माइनस के 4 प्लस के 4 प्लस का 8। फिर आगे सेकंड स्तंभ लेंगे तो मान आएगा यहाँ पर प्लस के 4 माइनस का 8 और प्लस का 4। फिर तीसरा स्तंभ लेंगे तो मान आएगा यहाँ पर माइनस के 4 माइनस का 8 प्लस के 12। अब सेकंड पंक्ति लेते हैं यहाँ पर। सेकंड पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस के 7 प्लस के 1 प्लस का 6। सेकंड स्तंभ लेंगे प्लस के 7 माइनस के 2 और प्लस के 3। आगे देखो मान आएगा इसका। तीसरा स्तंभ लेंगे तो माइनस के 7 माइनस के 2 और प्लस के 9। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 माइनस के 3 और माइनस के 2। दूसरा स्तंभ लेंगे माइनस के 5 प्लस के 6 और माइनस के 1। फिर तीसरा स्तंभ लेंगे 5 प्लस के 6 और माइनस के 3। आगे देखो इनको हल करते हैं। तो हल करने पर देखो मान आएगा इनका ए बी इक्वल 4 से 4 कैंसिल, मान बच गया 8। 8 में से 8 गया मान आया 0। 12 में से 12 गया मान आ गया 0। ये 7 में 7 गया 0। यहाँ पर होगा 10 10 में से 2 गया मान आया 8। ये भी 0 0 0 और यहाँ पर देखो मान हो गया 11। 11 में से 3 गया तो मान आ गया यहाँ पर 8। पूरी मैट्रिक्स में से हमने 8 कॉमन लिया तो मान आ गया ए बी। ये 8 आ गया बाहर और अंदर मैट्रिक्स बच गई आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इकाई मैट्रिक्स बन गई आपके। तो ए बी
8i हम इसको बोल सकते हैं। यहां पर मान लिया समीकरण ए। आगे देखो समीकरण निकाय, तो पहले इसको लिखेंगे मैट्रिक्स रूप में। तो मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स रूप में लिखने के लिए देखो इसको हमने सबसे पहले किया, मान आया इसका 1 माइनस के 1 और 1, 1 माइनस के 2 माइनस के 2, 2 1 3। आगे देखो मान आएगा यहाँ पर x y z, और इक्वल में जो अचर राशि वाले मान है वो आएंगे 4 9 1। अब आगे देखो ये वाली मैट्रिक्स जो दे रखी है वो इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों में से ये सेकंड वाली मैट्रिक्स है, और सेकंड वाली मैट्रिक्स को हमने क्या माना, बी माना। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं बी एक्स, और इसको मान लिया हमने सी। तो बी एक्स इक्वल में सी, और एक्स इक्वल में मान देगा बी इनवर्स सी, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। आगे देखो हमें ज्ञात करना है बी इनवर्स, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक में देखो आपके दे रखा है ए बी इक्वल में 8i, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, तो बी इनवर्स से हम गुणा करेंगे, तो बी इनवर्स से गुणा किया तो a इंटू बी इनवर्स इंटू बी इक्वल में 8 बी इनवर्स इंटू आई। अब देखो हमें पता है बी इनवर्स इंटू बी, तो इसका मान होता है आई, और बी इनवर्स आई का मान होता है बी इनवर्स। इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पर देखो मान जाएगा ए आई, और इक्वल में हो गया 8 बी इनवर्स। अब देखो हमें मान ज्ञात करना है बी इनवर्स का, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बी इनवर्स इक्वल में ए आई, और बटे में आ जाएगा इसके मान 8। तो मान रखो बी इनवर्स 1/8। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है माइनस के 4 4 4, माइनस के 7 1 3 5, माइनस की 3 माइनस के 1। आपको यह भी देना है कि किसी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी, तो a/8 हो जाएगा। यह आ गया आपके बी इनवर्स का मान। तो बी इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 से तो बी इनवर्स का मान रखो, तो यहां पर मान आएगा देखो आपके समीकरण 2 में मान रखा x y z इक्वल में 1/8। बी इनवर्स का मान हमने ज्ञात किया माइनस के 4 4 4, माइनस के 7 1 3 5, माइनस के 3 माइनस के 1, और इसके इनटू के रूप में दे रखा है सी, तो सी वाली मैट्रिक्स हमने ये बनी है। तो 4 9 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर देखो मान आएगा आपके x y z, और इक्वल में 1/8 मल्टीप्लाई करने पर देखो मान आएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस के 16 प्लस के 36 प्लस के 4, फिर सेकंड पंक्ति में माइनस के 28 प्लस के 9 प्लस के 3, फिर तीसरी पंक्ति में 20 माइनस के 27 माइनस के 1। अब देखो आगे इनको हल करते तो मान आएगा यहाँ पर x y z 1/8, और यहाँ पर मान आगे देखो इनको हल करने पर यहाँ पर मान आएगा 24, और यहाँ पर मान हो जाएगा माइनस के 16, और यहाँ पर मान हो गया माइनस के 8। अब देखो तीनों में 8 का भाग देंगे तो मान देखो आएगा आपके x y z, तो 8 से डिवाइड करने में मान हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस के 2 माइनस के 1। हमें पता है समान मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस के 3, y बराबर हो जाएगा माइनस के 2, और z बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये हमने x y z का मान ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, 14वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना है, मतलब आपको इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। फिर आगे दे रखा है इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। ये समीकरण निकाय है, इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी इसको हमने ए माना, इसको मान लिया हमने मैट्रिक्स ए। तो हल करेंगे इसको, तो 1 2 1 माइनस के 1 1 1 1 माइनस के 3 1।
तो सबसे पहले इसकी सारणिक में लिखकर सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक में लिखने पर 1 2 1 माइनस के 1 1 1 1 माइनस के 3 और 1। अब इसको हम लिखेंगे प्रसार के रूप में, प्रसार करते हैं इसका। तो 1 1 माइनस के 3 1 1, ये हो गया माइनस माइनस के प्लस 1 और मान आया 2 माइनस के 3 1 1। आगे देखो प्लस के 1, इसके लिए मान है 2 1 1 1। हल करते हैं इनको। तो मोड ए इक्वल में मान आएगा 1 प्लस के 3 प्लस के 1 2 प्लस के 3 प्लस के 1 2 माइनस के 1। तो मोड ए प्रसार करने पर यहाँ पर हो गया 4 प्लस के 5 प्लस के 1। मान आया मोड ए 10 नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या है? विद्यमान है। तो ए इनवर्स विद्यमान है। अब आगे हम ज्ञात करेंगे सेकंड। तो सेकंड ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले A11 का सेकंड, A11 का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आएगा -1 की घात 1 + 1 और इसके लिए 4 मान है 1 माइनस के 3 1 1 1 + 1 2 हो गया। तो घात समरूप में है तो इसलिए इसका मान धनात्मक होगा और प्रसार करने पर मान हो गया 1 + 3 और इसका मान आ गया 4। इसी प्रकार A12 का सेकंड हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आएगा -1 की घात 1 + के 2 और इसके लिए देखो 4 मान है 2 माइनस के 3 1 1 2 1 + 2 3 हो गया। इसलिए इसका मान क्या आएगा? माइनस आएगा। ये आ गया माइनस। प्रसार करने पर मान हो गया 2 + के 3 और आ गया मान -5। आगे देखो A13 का देखेंगे हम सेकंड क्या आता है। तो -1 की घात 1 + 3 और इसके लिए देखो 4 मान है आपके 2 1 1 1 1 + 3 4 हो गया। इसलिए इसका मान धनात्मक हो जाएगा और इनका प्रसार करने पर मान हो गया 2 माइनस के 1 और इक्वल में 1। आगे देखो सेकंड पंक्ति में आते हैं A21। तो इसके लिए मान आएगा -1 की घात 2 + के 1 और इसके लिए देखो 4 मान है -1 1 1 1 2 + 1 3 है। इसलिए इसका मान आएगा माइनस के रूप में। प्रसार करने पर हो गया -1 -1 तो मान आ गया +2। आगे देखो A22 का सेकंड ज्ञात करेंगे हम। तो इसके लिए आएगा -1 की घात 2 + के 2 और 4 मान बन गए आपके 1 1 1 1। यहाँ पर 4 है इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। प्रसार करने पर मान हो गया 0। आगे देखो A23 का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मान आएगा -1 की घात 2 + के 3 और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे आपके 1 माइनस के 1 1 1 2 + 3 5। इसलिए इसका मान आएगा माइनस और प्रसार करने पर मान हो गया 1 + के 1 और मान आ गया यहाँ पर -2। आगे देखो A31। इसके लिए मान आएगा -1 की घात 3 + के 1 और इसके लिए 4 मान बन गए -1 1 1 माइनस के 3। यहाँ पर 3 + 1 होता है 4 तो इसलिए इसका मान हो जाएगा धनात्मक। प्रसार करने पर मान हो गया 3 माइनस के 1 और मान हो गया 2। फिर आगे A32 के लिए। तो इसके लिए मान आएगा -1 की घात 3 + के 2 और 4 मान बन गए इसके 1 1 2 माइनस के 3। प्रसार करते हैं इनका। तो 2 + 3 ये हो गया 5। इसलिए इसका मान आएगा माइनस के रूप में। इसका प्रसार करने में -3 माइनस के 2 तो मान हो गया +5। फिर आगे देखो A33 के लिए। तो -1 की घात 3 + के 3 और इसके लिए देखो मान बन गया आपके 1 माइनस के 1 2 और 1 3 + 3 6। इसलिए इसका मान बनेगा धनात्मक। प्रसार करने पर मान हो गया 1 + के 2 और मान आ गया यहाँ पर 3। ये अपने आ गई सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स को हम F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो F इक्वल में मैट्रिक्स बनेगी आपके 4 माइनस के 5 1 2 0 माइनस के 2 2 5 3। ये आ गए अपने सेकंड मैट्रिक्स। हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ये होती है सेकंड मैट्रिक्स के परिवर्त के बराबर। तो सेकंड मैट्रिक्स का परिवर्त कर दो। तो परिवर्त करते सेकंड मैट्रिक्स का तो मान जाएगा 4
माइनस के 5 1, 2 0 माइनस के 2 2 5 3। ये आ गए अपने एडजॉइंट ए, सरखंडज, इसको हम बोलते हैं सरखंडज। आगे देखो, हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल में होता है मान एडजॉइंट ए बटे में मोड ए। तो रखो मान यहाँ पर ए इनवर्स एडजॉइंट, ये मोड ए का मान रख दिया और एडजॉइंट ए है अपने पास 4 2 2 माइनस के 5 0 5 1 माइनस के 2 और 3। ये आ गया अपने ए इनवर्स, ये हमें ज्ञात करना था। फिर आगे देखो, जो हमें मान दे रखा है, ये हमें मान दे रखा है 1 0 1 2 1 0 1 1 1, और इसके मल्टीप्लाई के रूप में आपको मान दे रखा है एक्स वाई जेड, और इक्वल में मान है यहाँ पर 1/2 2y 6z 0 प्लस 2 2 0 1। ये मान आपको दे रखा है, तो इनको हल करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर x प्लस 0 प्लस के z, सेकंड पंक्ति के अंदर 2x प्लस के y प्लस के 0, फिर आगे लास्ट मान आएगा x प्लस वाई प्लस z। इक्वल में दे देगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो मान आएगा यहाँ पर y 3z और 0 प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हो जाएगा 4 0 2। आगे देखो x प्लस जेड, ये हो गया 2x प्लस के वाई, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखो, इनका योग करेंगे हम तो मान आएगा y प्लस के 4 3z और 2। अब हमें पता है जो समान मैट्रिक्स होती है, समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो बराबर करते हैं x प्लस के z और इक्वल में y प्लस के 4। y को पक्षांतर कर दो तो मान जाएगा x माइनस के y प्लस के z और इक्वल में आ गया 4। ये तो पहला समीकरण बन गया। आगे देखो 2x प्लस के y और इक्वल में 3z, तो 3z को पक्षांतर कर दो तो मान हो गया 2x प्लस के y माइनस का 3z और इक्वल में हो गया मान 0। फिर आगे देखो लास्ट वाला मान x प्लस के y प्लस के z और इक्वल में 2। तो ये 3 सरसुमिका बन गई आपके समीकरण के रूप में। अब आगे इनको आपको हल करना है, तो इनको लिखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स रूप में। तो मैट्रिक्स रूप में लिखने के लिए देखो, सबसे पहले पहला समीकरण आपके इधर का 1 माइनस के 1 1, सेकंड समीकरण है 2 1 माइनस के 3, और तीसरा समीकरण है 1 1 1। आगे देखो मान आएगा इसके लिए x y और z, और बराबर में अचर राशि के रूप में आपको मान दे रखा है 4 0 2। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर है? तो ये वाली मैट्रिक्स आपके जो दे रखा है मान, तो ये वाली मैट्रिक्स देखो आपके दे रखी है, ये दे रखी मैट्रिक्स इसके बराबर है, और इस मैट्रिक्स को हमने ए मैट्रिक्स माना। तो आगे देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स और इक्वल में बी, और आगे एक्स इक्वल में हो जाता है ए इनवर्स इंटू में बी, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमने ए इनवर्स यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, तो ए इनवर्स का मान रखो। ए इनवर्स का मान रखने पर, ए इनवर्स का मान रखते तो मान आएगा यहाँ पर देखो x का मान है यहाँ पर x y और z, और ए इनवर्स का मान है 1/10 4 2 2 माइनस के 5 0 5 1 माइनस के 2 3, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 4 0 2। मल्टीप्लाई करके हल करते हैं इनको, तो मान आएगा यहाँ पर देखो आपके x y z 1/10। हल करो इनको
तो मान आएगा 16 प्लस के 0 प्लस के 4 माइनस के 20 प्लस के 0 प्लस के 10 4 माइनस के 0 प्लस के 6। आगे देखो हल करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर x y z 1/10 ये हो गया मान 20 माइनस के 10 और प्लस के 10 से डिवाइड करने पर देखो मान बनेगा आपके यहाँ पर x y z और मान आएगा यहाँ पर 2 माइनस के 1 और प्लस के 1। हमें पता है समान मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर 2 y बराबर माइनस के 1 और z बराबर प्लस के 1। ये हमने मान ज्ञात कर लिया x y z का। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि समबाहु त्रिभुज एक ही भुजा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी है ए तथा शीर्ष दे रखे हैं, तो सिद्ध करना जो नीचे वाला मान है वो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी है, यह है स्मॉल ए। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। यह है समबाहु त्रिभुज की भुजा का क्षेत्रफल। आगे देखो इसका हम वर्ग करते हैं, तो क्षेत्रफल को हम डेल के बराबर करेंगे, यहाँ पर ये डेल के इक्वल है। इनका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर मान लगा ये डेल स्क्वायर और मान आएगा 3/16, एक की घात हो गई 4 और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखो आपको दे रखे त्रिभुज के शीर्ष दे रखे, त्रिभुज के शीर्ष ये माना हमने a x1 y1, b आपको दे रखा है x2 y2 और c आपको दे रखा है x3 और y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सारणिक द्वारा हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डेल इक्वल में 1/2 और इसके लिए देखो मान आएगा आपके x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये हो गया सारणिक द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा स्तंभ है, इस तीसरे स्तंभ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसका भाग भी लगता है, तो यहाँ पर भाग लगेगा 1/2 × 2। तो यहाँ पर देखो मान आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये हो गया 2 2 2। आगे देखो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर डेल स्क्वायर, 4 की स्क्वायर होती है 1/16 और यहाँ पर मान जाएगा आपके x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 और ये हो गई इसकी होल स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 ये भी डेल स्क्वायर का मान है, समीकरण 2 ये भी डेल स्क्वायर का मान है, तो हम कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। दोनों समीकरण आपस में क्या है, बराबर है, तो माना जाएगा 1/16 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 की होल स्क्वायर और इक्वल में मान है यहाँ पर 3/16 एक की घात 4। ये 16 से 16 कैंसिल, तो मान आ गया आपके x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 और पूरी सारणी की होल स्क्वायर और बराबर में मान है 3 × a की घात 4। यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार ये वाली प्रश्नावली आपके कंप्लीट होती है।